दोस्तों नमस्कार। और कैसे हो आप सभी। आई होप आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। दोस्तों जो आज की वीडियो है, किसी को भी ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत मत देना, वरना जीवन भर बहुत पछताओगे। जितना मनुष्य जन्म से दुर्लभ है, उससे भी ज़्यादा मनुष्यता दुर्लभ है, और उससे भी ज़्यादा मानुषी शरीर से, मन से, बुद्धि से पार परमात्मा देव के साक्षात्कार दुर्लभ है। श्री कृष्ण के अवतार से यह परम दुर्लभ कार्य सहज सुलभ हो पाया। राजसी वातावरण में, युद्ध के मैदान में, किंग कर्तव्य मूढ़ अवस्था में पड़ा अर्जुन आत्मज्ञान पाकर, अपने आत्म वैभव को पाकर सारे कर्म बंधनों से छूट गया। जीते जी मुक्ति का ऐसा दुर्लभ अनुभव कर पाया। श्री कृष्ण को अगर मानुषी दृष्टि से देखा जाए तो वे आदर्श पुरुष थे। उनका उद्देश्य था मनुष्यता का आदर्श उपस्थिति करना। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मनुष्य व्यवहारिक मोह ममता से ग्रस्त न होकर धर्म अनुष्ठान करता हुआ दुर्लभ ऐसे आत्मबोध को पाले। इस हेतु मनुष्य में शौर्य, वीर्य, प्राणबल की आवश्यकता है। इस छोटे से ग्रंथ में संग्रहित प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत श्री आसाराम बापू जी के अनुभवसिद्ध प्रयोग और उपदेशों से हम अपनी प्राण शक्ति, जीवन शक्ति, मन शक्ति और बुद्धि का विकास करके इहलोक और परलोक में ऊंचे शिखरों का सर कर सकते हैं, और तीव्र विवेक, वैराग्य संपन्न, जिज्ञासु, लोकातीत, देशातीत, कलातीत और अपने आत्म साक्षात्कार का दुर्लभ अनुभव पाने में अग्रसर हो सकते हैं। आज हम सब भी रजो तमोगुणी वातावरण में पनपे हैं और घसीटे जा रहे हैं। भीतर विकारों, आकांक्षाओं का युद्ध मचा है। इस समय श्री कृष्ण की लीला, चरित्र, ज्ञानोपदेश, प्राणोपासना, जीवन योग और विभिन्न प्रसंगों पर अनुभव प्रकाश डालते हुए प्रातः स्मरणीय ने आज के मानव की आवश्यकता के अनुसार पथ प्रदर्शन किया है। संतों के वचनों को लिपिबद्ध करते हुए शुभ पाठों को कर्म कलमों से अर्पित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जेल में प्रकट होना पसंद किया। रोहिणी नक्षत्र, श्रावण के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, अंधकार में रात्रि, और वह भी मध्य रात्रि, जो नित्य मुक्त प्रकाश में है वह अंधकार की रात्रि पसंद कर लेता है। जो घट घटवासी है वह कारावास को पसंद कर लेता है। जो नित्य है, निरंजन है, अंगम है, अगचोर है, वह साकार नन्ना मुन्ना रूप स्वीकार कर लेता है। भगवान की यह गरिमा है, महिमा है कि वे बंधन में पड़े हुए को मुक्त कर दे, बिछड़े हुए को मिला दे, अज्ञानी को ज्ञान दे दे। शोकातुरों को शोक निवृत्त करने के लिए बंसी बजानी पड़े या बछड़े की पूंछ पकड़नी पड़े, फिर भी उनका कोई बाधा नहीं आती है। भगवान को कोई भी काम छोटा नहीं लगता है। जिसे कोई सेवा कार्य छोटा न लगे वही तो वास्तव में बड़ा होता है। श्री कृष्ण के जीवन में ऐसे ऐसे उतार और चढ़ाव आते हैं जिनको समझने से हमारे नर जीवन में नारायण का प्रकाश हो जाए। श्री कृष्ण जब करीब 50 साल के थे तब घोर आंगिरस ऋषि के आश्रम में गए। 13 वर्ष उन्होंने एकांत में उपनिषदों का अभ्यास किया। श्री कृष्ण के जीवन में ज्ञान भी अव्वल नंबर का था। युद्ध के मैदान में उन्होंने भगवत ज्ञान बरसाया। उनके जीवन में उतार चढ़ाव भी कैसे आए। भगवान के जीवन का एक दृश्य और देखो। काल्यावन की सारी संपत्ति हाथियों, बैलगाड़ियों, भैंसों और घोड़ों पर लादकर यदुवंशी द्वारका जा रहे थे। श्री कृष्ण ने सोचा कि यह संपत्ति हमारे घर में जाएगी तो कुछ न कुछ हानि पहुंचाएगी। हमारे कुल के लोगों की संपत्ति बढ़ेगी तो उनमें विलासिता आ जाएगी। परिश्रम करके संपत्ति, धन दौलत मिले तो
ठीक अगर ऐसे ही मिल जाए तो जीवन को विलासी बना देता है, खोखला कर देता है। इसलिए श्री कृष्ण ने जरासंध को छोड़ दिया तो उसने यदुवंशियों पर आक्रमण कर दिया था। यदुवंशियों की सारी संपत्ति छीन ली। श्री कृष्ण और बलराम जरासंध का सामना करना उचित न समझकर भाग निकले थे। हमारे परम प्रेमास्पद भगवान नंगे पैर नंगे सिर भाग रहे हैं। साथ में केवल एक धोती है, मांग कर खाते हैं, धरती पर सोते हैं, साधुओं के आश्रम में रहते हैं और सत्संग करते हैं। यह भी एक झांकी है श्री कृष्ण के जीवन की। गिरनार के पर्वतों में रहते थे, वहाँ आग लगी तो वहाँ से भी भागे और समुद्र में द्वारका बसाई। उस नगरी पर भी शाल्व ने वायुयान से आक्रमण किया। उनके ससुर के घर पर डाका पड़ा, वो मारे गए। उनके वहाँ में स्वयंवंतक मणि की चोरी हो गई। स्वयं श्री कृष्ण के ऊपर मणि चुराने का आरोप लगाया गया। बड़े भाई बलराम जी भी उन्हीं के ऊपर शंका की। भागवत में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, बलराम जी मणि के बारे में मेरा विश्वास नहीं करते। जीवन में ऐसे ऐसे विरोधी प्रसंग आने पर भी श्री कृष्ण के चित्त में क्षोभ नहीं हुआ। श्री कृष्ण सदा साधु संतों का संग करते थे। घोर आगिरस ऋषि के आश्रम में वर्षों तक उपनिषद का अध्ययन किया और एकांत विरक्ता में रहे। दुर्वासा जैसे ऋषि का आतिथ्य खूब प्रेम से किया। जबकि श्री कृष्ण के कुल में उत्पन्न हुए यदुवंशी साधु संतों का मजाक उड़ाते थे। जामवंत सांबा को स्त्री का वेश पहनाकर फिर ऋषि से जाकर पूछते हैं कि महाराज, यह सुंदरी गर्भवती है, उसे बेटा होगा कि बेटी होगी? ऋषि ने कहा, तुम संतों की मजाक उड़ाते हो तो जाओ, न बेटा होगा न बेटी होगी। पेट पर जो मूसल बांधा है उसी से तुम्हारा सत्यानाश होगा। तो श्री कृष्ण साधु संतों का आदर करते थे, जबकि उनके कुटुंबीजन साधु संतों का ही मजाक उड़ाया करते थे। श्री कृष्ण तो संयमी होकर ब्रह्मानंद में रमण करते थे और उनके कुल के लोग शराब भी पीते थे। श्री कृष्ण के जीवन के चढ़ाव उतार समाज को यह बताते हैं कि तुम्हारा जन्म अगर हथकड़ियों वाले माँ बाप के घर में हो गया हो तो तभी भी तुम अपने को दीनहीन मत मानना। हे जीव, तेरा जन्म अगर कारावास में हो गया तो तभी भी तू चिंता मत कर। अपने आंतरिक दिव्यत्व को जगा, उन्नत कार्य कर, सत्संग कर, समाधि लगा, धर्म नीति और आत्मज्ञान के अनुकूल आचरण कर। अपने छुपे हुए भगवत भाव को प्रकट कर, क्योंकि तू मेरा स्वरूप है। तेरे कुटुंबी तेरे विरोधी हों फिर भी तू घबराना नहीं। कभी मामा से भांजे की अनबन हो जाए और दोनों का युद्ध हो जाए, मामा चल बसे, तब भी चिंता दीनताहीनता महसूस नहीं करना। तेरे परिवार वाले तेरे कहने में न चलें तभी भी तू निराश नहीं होना। जरासंध जैसा राजा तुझसे युद्ध करे तो तू वीर होकर उसका मुकाबला करना। 17 बार श्री कृष्ण ने जरासंध को भगाया। 18वीं बार श्री कृष्ण स्वयं जानबूझकर भागे। उनके भागने से भी लाभ था, अपने कुटुंबीजनों को सबक सिखाना था। श्री कृष्ण के जीवन में कभी हताश नहीं आई, कभी निराश नहीं आई थी, कभी पलायनवाद नहीं आया, कभी उद्वेग नहीं आया, कभी चिंता भी नहीं आई, नहीं कभी भय आया, कभी शोक भी नहीं आया था और शुद्ध अहंकार नहीं आया कि यह देह मैं हूँ। अंतिम समय में श्री कृष्ण के कुटुंबियों की मति ऋषि के श्राप में विपरीत हो गई और आपस में लड़ मरे। श्री कृष्ण का भी अपमान कर दिया, कुछ का कुछ सुना दिया और फिर श्री कृष्ण के चित्त में क्षोभ नहीं हुआ। उनका मृत्यु भी कैसा, उनका देह विलय समाधि करते हुए या पलंग पर आराम करते करते प्राण छोड़ या तुलसी दल मुँह में डालकर प्राण छोड़ते हुए ऐसा नहीं हुआ। एक बहेलिये ने बाण मारा, आखिरी घटिया है, तब भी उनके चित्त की समानता नहीं जाती। बाण मारने वाले को भी क्षमा करते हुए बोलते हैं, तू चिंता मत कर, ऐसा ही होने वाला था।
नियति में होने जो होना है निश्चित हुआ था और वही हुआ। श्री कृष्ण ने इंद्रियों को मन में लगा दिया, मन को बुद्धि में और बुद्धि को अपने शुद्ध बुद्ध चिद्घन चैतन्य आत्मा के चिंतन में लगाकर कलेवर त्याग दिया। श्री कृष्ण का जो प्रागट्य है वह नर को अपने नारायण स्वभाव में जगाने का प्रागट्य है। जन्माष्टमी एक ऐसा उत्सव है कि कितना भी थका हारा जीव हो उसे अपने भीतर के रस प्रेम को प्रकट करने की प्रेरणा मिल जाए। हंसते खेलते प्रेम को छलकाते बांटते बरसाते अहंकारियों को और शोषक को सबक सिखाते थक मादे ऐसाओं को सहाय देते निर्बल में बाल फूंकते समाज में आधुनिकता क्रांति करते हुए नर को अपने नारायण स्वरूप में पहुँचने का अद्भुत सफल प्रयास श्री कृष्ण लीला से हुआ। यह कृष्ण अवतार रोहिणी नक्षत्र में हुआ। मध्यरात्रि के घोर अंधकार में भी भगवान ने प्रकाश कर दिया। जो कैद से बाहर आए वो भगवान हैं। हम भी तो कैद में बैठे हैं। जैसे वासुदेव देवकी कंस की जेल में बंद थे, हमारा भी जीव रूपी वासुदेव और बंद रूपी देवकी देवाभिमान के कारावास में पड़े हैं। हम हाड़ मांस के शरीर में बंद हैं। इस कैद से हम बाहर आ जाएं, इस देह को भी मानने की गलती से बाहर आ जाएं। इस देह की उपलब्धियां या देह के वियोग वास्तव में हमारे आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। इस बात का ज्ञान हो जाए तो जोगी का जो, तपी का तप, जपी का जप और सद्गृहस्थ का सदाचार युक्त जीवन सफल हो जाता है। मनुष्य अगर तत्पर हो जाए तो दुख खोजने पर भी नहीं मिलेंगे। सत्य को समझने के लिए, अपने को खोजने के लिए अगर वह तत्पर हो जाए तो दुख खोजने पर नहीं मिलते हैं। हम अपनी असलियत को खोजने में तत्पर नहीं हैं, अतः सुखी होने के लिए खूब यत्न करें। सुबह से शाम तक और जीवन से मौत तक प्राणवी मात्र यह करता है, दुखों को हटाना और सुख को थामना है। धन कमाते हैं तो भी सुख के लिए, धन खर्च करते हैं तो भी सुख के लिए, शादी भी करते हैं तो भी सुख के लिए और पत्नी को मायके भेजते हैं तो भी सुख के लिए। पत्नी के लिए हीरा जवाहरात ले आते हैं वो भी सुख के लिए और तलाक भी दे देते हैं तो वो भी सुख के लिए। प्राणी मात्र जो कुछ चेष्टा करता है वह सुख के लिए ही करता है। सुख को थामना और दुख को हटाना। फिर भी देखा जाए तो आदमी दुख का दुखी है, क्योंकि जहाँ सुख है वहाँ उसने खोज नहीं की। जहाँ दुख का प्रवेश नहीं उस आत्मा में जीव जाता ही नहीं है। भगवान हमारे परम शहद हैं। उन परम शहद के उपदेश को सुनकर अगर जीव भीतर अपने स्वरूप में जाए तो सुख और दुख की चोटों से परे परमानंद का अनुभव हो जाता है। श्री कृष्ण संधि दूत होकर गए थे, युद्ध टालने की कोशिश की, युद्ध टला नहीं, संधि न हो पाई और फिर भी भीष्म का सत्कार किया। मान दिया मैं संधि करने गया, मेरी बात ये लोग नहीं मानते, ऐसा समझकर उनको चोट नहीं लगी। चोट हमेशा अहंकार को लगती है, आत्मा को नहीं। दुख हमेशा अहंकार का होता है, मन का होता है, आत्मा को नहीं होता है। साधारण जीव मन में जीते हैं और उनका साधारण जीवों को अपने शिव तत्व का ज्ञान कराने के लिए भगवान को जो भी आविर्भाव हुआ उसे बोलते हैं कृष्ण अवतार। मैंने सुनी है एक कहानी। एक बार अंगूर और करेलों की मुलाकात हुई। अंगूर ने कहा, हम कितने मीठे, मधुर और स्वादिष्ट हैं। हमको देखकर लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। तुम तो कड़वे कड़वे करेले हो। करेले ने कहा, बस बस चुप बैठो। तुमको देखकर लोगों के मन की लोलुपता बढ़ जाती है। तुम्हारा स्वाद लेते हैं, मज़ा लेते हैं तो उनका सुइयाँ, इंजेक्शन चुभानी पड़ती हैं। लोग बीमार होते हैं, मधु प्रेम, डायबिटीज हो जाती है। हम जब लोगों की जिन्ना पर जाते हैं तो कड़वे ज़रूर लगते हैं, किंतु लोगों में स्फूर्ति ले आते हैं, डायबिटीज को मार भगाते हैं और तंदुरुस्ती का दान करते हैं। लगते कड़वे हैं पर काम बढ़िया करते हैं। कभी कभी कोई प्रसंग, कोई दुख आ जाता है तो लगता कड़वा है, पर दुख भी सत्संग में भेज देता है। संसार की समस्याएं भी हरि के चरणों तक पहुंचा देती हैं। दुख आए
तब भी समझ लेना कि वह करेले का काम करता है। हम मीठी मीठी कथाएं सुन, मीठे मीठे चुटकुले सुन, अच्छा अच्छा लगे वह सुने, देखें, खाएं पिएं, यह तो सब ठीक, लेकिन कभी कभी ब्रह्म ज्ञान की सूक्ष्म बातों को भी सुनना चाहिए। समझ में न आए तब भी सुनना चाहिए, अच्छा न लगे तब भी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए मधु प्रेम हालवों को करेले का रस पीना पड़ता है। ऐसे ही जन्म मरण की डायबिटीज लगी है तो साधन भजन रूपी का करेले का रस अच्छा ना लगे तब भी आदर से पीना चाहिए। जब व्यास जी बोलते हैं, नारद जी बोलते हैं, भगवान बोलते हैं और शास्त्र बोलते हैं, वह सब मीठा मीठा ही लगे यह जरूरी नहीं। बुद्धि की सूक्ष्मता कैसी होगी? वक्त जितना ऊंचा है, महान है, उन्नत है और श्रोता भी बढ़िया योग्यता वाला है, दोनों के बीच का स्वाद हम लोगों के लिए उन्नति करने वाला है। चक्रम की कथाएं, नावेल और साधारण किस्से, कहानियाँ, कथाएं पढ़ें सुने तो वो अच्छे तो लगते हैं मगर बुद्धि को स्थूला बना देते हैं। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र आदि कठिन तो लगते हैं मगर बुद्धि को सूक्ष्म बना देते हैं और सूक्ष्म बुद्धि ही ठीक आत्मिक प्रकाश पा सकती है। भगवान की कथा जब पढ़ते हैं, बोलते हैं या सुनते हैं, उस समय भीतर अंतःकरण धुलता है, चित्त में प्रसन्नता आ जाती है, वक्त की कुशलता में श्रोताओं में आत्मा आनंद छलकता है। मानो कभी उबासी भी आए और फिर भी भगवान की कथा, हरि चर्चा, सत्संग कल्याणकारी है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं बड़ी अनूठी हैं। उनके जीवन के चढ़ाव उतार से जीव को सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आ जाएं तो क्या बड़ी बात है। जब 16 कलाधारी पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण के कुटुंबी उनके विरोधी हो सकते हैं तो हमारी श्रीमती, हमारे श्रीमान या बेटा बेटी हमारे कहाँ नहीं मानते तो क्या बड़ी बात है। श्री कृष्ण में इतनी शक्ति थी कि 17 बार जरासंध को मार भगाया, फिर भी 18 बार खुद को भागना पड़ा। तो कभी भी हमें भी घर छोड़कर, गांव छोड़कर कहीं और जगह जाना पड़े तो क्या हो गया? मेरी बदली होती, मुझे अपना घर गांव छोड़ना पड़ता। अरे तेरे भगवान को भी छोड़ना पड़ा था तो तू क्यों घबराता है? हारे हुए जीव को भगवान की लीलाओं से आश्वासन मिल जाता है, उदास को प्रेम को दान मिल जाता है, अहंकारी को निरंकारी होने का सबक मिल जाता है। कहाँ संकल्प मात्र से उथल पुथल कर देने का सामर्थ्य रखने वाले श्री कृष्ण और कहाँ नंगे पैर नंगे सिर एक ही धोती में 3 महीने तक उनका ऋषियों के आश्रम में रहना, टुकड़ा मांगकर खाया और सत्संग सुना। 13 वर्ष घोर आंगिरस ऋषि के आश्रम में उपनिषदों का अध्ययन किया और विरक्त जीवन जिए। एकांत में विरक्त जीवन जीने से योग्यता बढ़ती है, शक्तियाँ बढ़ती हैं, श्री कृष्ण का प्रभाव बढ़ गया, सामर्थ्य बढ़ गया, यश बढ़ गया। घोर आंगिरस ऋषि के आश्रम का एकांतवास और उपनिषदों का अध्ययन युद्ध के मैदान में भगवत गीता होकर प्रकट हो गया था। श्री कृष्ण के चरित्र महाभारत में, हरिवंश पुराण में, ब्रह्मावर्त पुराण में, भागवत में आते हैं। उन चरित्र से आप अपने जीवन में जो खटकने वाले भाव हैं उनको हटाकर संसार की परिवर्तनशीलता को समझकर अपने अपरिवर्तनशील को कूटस्थ आत्मा को पहचान कर आप भी श्री कृष्ण तत्व को साक्षात्कार करें। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव होता है। श्री कृष्ण के जीवन स्वर्गवासी विकसित है, उन्हें 4 वेदों का ज्ञान है, गीता वेदों का प्रसाद है, उपनिषदों का ज्ञान है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। 4 उपवेद हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, स्थाप तत्ववेद और गांधर्व वेद। आयुर्वेद में भी श्री कृष्ण कुशल थे, आरोग्य के सिद्धांत बढ़िया जानते थे। गीता में भी उन्होंने कहा, दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का और यथा योग्य सोने तथा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। युद्ध के मैदान में भी तंदुरुस्ती की तरफ इशारा कर दिया। युद्ध में थके माथे, घावों से भरे घोड़ों को शाम के समय ऐसी मरहम पट्टी
ऐसी मालिश करते थे कि दूसरे दिन वे फिर से भागदौड़ करने के लिए तैयार हो जाते थे। धनुर्विद्या शस्त्र विद्या में भी वो अद्भुत थे। 17 बार जरासंध को बिना शस्त्र ही हरा दिया था। युद्ध की विद्या में ऐसे कुशल थे, राजनीति में भी अव्वल नंबर थे। वो पुत्र का पाठ निभाने में भी अव्वल नंबर, मित्र का पाठ निभाने में भी अव्वल नंबर, शिष्य का पाठ निभाने में भी और गुरु का पाठ अदा करने में भी अव्वल नंबर थे। स्थापत्य वेदों का ज्ञान भी श्री कृष्ण में खूब था। द्वारिका नगरी बनाई, रथों के चलने की सड़क अलग, पैदल जाने वालों का रास्ता अलग, बीच में बगीचे, विश्राम गृह, प्याऊ आदि को वैकुंठ जैसा सुख मिले ऐसी रचना की थी। ऐसा सुंदर नक्शा बनाया, बड़ी अनूठी द्वारिका बसाई। गांधर्व वेद में भी उन्होंने अपनी कुशलता दिखाई। गांधर्व वेद में नृत्य, गीत और वाग होते हैं। गाना बजाना होता है। बजाना भी 2 प्रकार का होता है। एक ठोक कर बजाया जाता है जैसे तबला, ढोलक, मंजीरा। दूसरा फूंक कर बजाया जाता है जैसे बंसी, बिगुल, तुरी, शहनाई। ठोक कर बजाने वाले बागों से फूंक कर बजाने वाले बाग अच्छे माने जाते हैं। उसमें भी बंसी बढ़िया है। श्री कृष्ण बंसी ऐसे बजाते कि जो दूध के लिए विरह में छटपटाने वाले बछड़े, गाय और दूध पीने लगते हैं, वो श्री कृष्ण की बंसी सुनकर दूध पीने भूल जाते हैं और बंसी का सुख पाकर तन्मय हो जाते हैं। श्री कृष्ण अपनी बंसी में अपने ऐसे प्राण फूंकते हैं, प्रेम फूंकते ही सुनने वालों के चित्त चुरा लेते हैं। दोस्तों, आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। कहानी बहुत ही लंबी हो जाएगी। अगर दोस्तों आज की कहानी हमारी अच्छी लगी हो तो हमारी कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, हमारी कहानी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। और भी ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।